नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। आइए आपको बताते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। बरेली में ऑपरेशन खोज के दौरान पुलिस ने एक पाकिस्तानी मूल की महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह महिला 60 वर्षों से बरेली में ही रह रही है, लेकिन उसके पास भारतीय नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं मिला। महिला का दावा है कि वह भारत में ही पली बड़ी है और खुद को हिंदुस्तानी मानती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पत्नी के साबुन से नहाने पर पति पत्नी के बीच महाभारत छिड़ गई। जहां इस बात को लेकर दोनों के बीच खूब विवाद हुआ। पत्नी ने पति के ऊपर ईंट फेंक कर मारी तो पति ने भी पत्नी के साथ मारपीट की। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दोनों पति पत्नी का मेडिकल कराया गया है। यूपी के बिजनौर में जिला अस्पताल की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। अस्पताल में युवक का डायलिसिस चल रहा था, तभी हॉस्पिटल की बिजली चली गई। युवक का आधा ब्लड मशीन में ही था। बिजली जाते ही मशीन बंद हो गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। फिर कुछ देर में उसकी मौत हो गई। देश की ज्यादातर जगहों पर भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस गर्मी में लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी लोगों के हाल बेहाल है। हालांकि आज दिल्ली के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक युवती ने परिवार के दबाव में शादी की, लेकिन महज 2 दिन बाद अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। गोरखपुर में पुलिस ने दोनों को पकड़ा, लेकिन युवती ने साफ तौर पर प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई। पुलिस ने दोनों को बालिग होने के कारण समझा बुझाकर छोड़ दिया। दिल्ली में जल्द ही नई आबकारी नीति लागू होगी। 30 जून तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति नई आबकारी नीति का प्रस्ताव रेखा गुप्ता सरकार को देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि नई आबकारी नीति में सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से कोई समझौता नहीं होगा। उच्च स्तरीय समिति कई राज्यों की आबकारी नीति की समीक्षा कर रही है। गोरखपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से गैंगरेप के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बता दें कि 3 आरोपियों ने मिलकर महिला से गैंगरेप किया था। इटावा सफारी पार्क में एक अनोखी परंपरा के तहत एक मृतक एशियाई शेर की पुण्यतिथि मनाई गई, जो देश भर में वन्य जीव संरक्षण को लेकर संवेदनशीलता का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। आमतौर पर वन्य जीव की मृत्यु के बाद उन्हें प्रकृति का हिस्सा मानकर भुला दिया जाता है, लेकिन इटावा सफारी पार्क ने इस धारणा को तोड़ते हुए न केवल शेर की स्मृति को संजोया, बल्कि उसे पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद भी किया। मुरादाबाद में सास दामाद के बीच लड़ाई का मामला सामने आया है। पत्नी को ससुराल से लेने आए युवक का अपनी सास से झगड़ा हो गया। फिर क्या था, गुस्से में युवक ने पत्नी पर ही ब्लेड चला दिया और खुद पर भी वार कर घायल कर दिया। मेरठ के गंगानगर में एक बंद मकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जर्मनी में रह रहे मकान मालिक ने अपने घर में चोरों को घुसते देखा। चोरों ने घर में रखे कीमती सामान चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। दिन भर की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज पथ के साथ।